हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी बेस्ट चल रही होगी। तो दिस इज़ दी साइंस, जनरल साइंस के आपके आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये सीरीज़ का अगला पार्ट हमारा साइंस पर बेस्ड है, जिसमें सारे क्वेश्चन साइंस के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। तो फर्स्ट इज डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो डाप्सन इकाई का प्रयोग जो किया जाता है वो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है, डाप्सन इकाई का प्रयोग। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? ये सारे वो क्वेश्चन हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और जनरल साइंस में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ज़्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बेसिक हमारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कार चलाते समय जब आप पीछे को देखेंगे, तो यातायात जब आप कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो पीछे देखने के लिए आप किस प्रकार का, जो आपका यानी कि साइड मिरर लगा होता है, वो कौन सा मिरर लगा होता है? तो वो मिरर लगा होता है आपका उत्तल दर्पण, जिसको आप क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? प्लवन करना मतलब तैरना, ठीक है, फ्लोटिंग करना। तो जब फ्लोटिंग कर रहा है तो फ्लोटिंग के दौरान क्या होगा आपका? पहले तो आइसबर्ग समझ लेंगे कि आइसबर्ग क्या है। आइसबर्ग क्या होता है कि जनरली अबाउट 15 मीटर के आसपास, लगभग 15 मीटर लंबा, क्या होगा, 15 मीटर लंबा आइस का टुकड़ा। ग्लेशियर होते हैं ना, बड़े बड़े ग्लेशियर में कभी कभी क्या होता है कि ग्लेशियर टूट जाते हैं। तो ग्लेशियर जब बड़े खंड में टूट जाएं, बड़े पार्ट में टूट जाएं, लगभग 15 मीटर टुकड़ा जब उसका कोई टूट गया और वो क्या कर रहा है? फ्रीली फ्लोट कर रहा है, वाटर के ऊपर फ्रीली फ्लोट करता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसबर्ग। तो आइसबर्ग फ्लोट करते समय कितना भाग कह रहा है कि वो पानी के ऊपर रहता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 1/10 पार्ट आपका जो है कि वो ऊपर रहता है और 9/10 पार्ट उसका अंदर रहता है। ठीक है। ये आपका क्या रहता है? इतना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है और जो है कि 9/10, 1/10 भाग तो क्या होगा? वो ऊपर होगा, और 9/10वां भाग क्या होता है? वो नीचे होता है पानी के। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों पकता होगा भाई कम समय में? कम समय में पकने का एकमात्र कारण है कि क्या होता है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जब किसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो हीटिंग पॉइंट जिस पर क्या हो, पानी उबलना शुरू हो जाए, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जब प्रेशर कुकर में क्या होता है? दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया यानी कि पानी जल्दी उबल रहा है, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, पानी जल्दी उबल रहा है, इसके कारण खाना आपका क्या हो जाता है? जल्दी पक जाता है। ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो टेम्परेचर आपसे पूछे कि एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, तो इसमें आपको सेल्सियस दे रखा है। जनरली क्या होता है कि जो डॉक्टर्स का थर्मामीटर होता है जनरली, वैसे तो आप दोनों में ही आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो ज़्यादातर आप देखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है कि ये माना जाता है, और सेल्सियस में पूछे आपसे तो 37 डिग्री सेल्सियस पूछ होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो रहा है ए वाला ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे भी आपसे पूछ ले, दोनों में आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो किससे आप जो है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं? तो विद्युत मोटर से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, जिसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? वो बैगनी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ और किसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे कि सबसे कम वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य या फिर वेवलेंथ का प्रकाश आपका नीला प्रकाश होता है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। लेकिन इसकी स्पीड की अगर हम बात करें ना, तो इसकी स्पीड क्या होती है? वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है रेड कलर। वैसे इसका आंसर क्या है? आपका ब्लू आंसर है। और रेड कलर के बारे में अगर हम बात करें तो रेड कलर का क्या होता है कि रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। ये सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम तो ब्लू का हो गया, और सबसे ज़्यादा भी आपसे पूछ ले, अगर सबसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बताओ भैया, तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है रेड कलर की, लाल कलर की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। लेकिन क्या होता है, उसकी जो आवृत्ति होती है, जो स्पीड होती है, फिर वो सबसे कम होती है। ठीक है। स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों क्या है? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ पूछ ले तो वो बैगनी कलर की है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पूछ ले तो वो रेड कलर की है। ठीक है। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों नीला दिखाई देता है? तो ये सभी को पता है कि नीला क्यों दिखाई देता है। वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो नीला दिखाई देता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि चंद्रमा से यदि आप पृथ्वी से देख रहे हैं तब तो आपको नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा से यदि व्यक्ति आकाश को देखे तो उसे कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से देखेंगे तो आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है। चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है चंद्रमा से। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशुओं के
पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है। जुगाली करना मतलब क्या होता है कि जब मुंह चलाता रहता है ना जानवर, तो जब मुंह चलाता रहता है, जुगाली कर रहा होता है, तब उसके मुंह से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, कहने का मतलब ये है कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी निकलती है, जुगाली करने वाले जानवर के मुंह से मीथेन गैस निकलती है। बात आपको ध्यान रखना है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, वो गैसें जो क्या कर रही हैं, वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही हैं। ठीक है, वायुमंडल का क्या कर रही हैं, ये वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही हैं, तापमान क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऐसी गैसों को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपका जो वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारी कौन सी गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस इनको हम कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या है, मीथेन गैस। मीथेन गैस निकलती है जो जानवर जुगाली करते हैं, मुँह चलाते रहते हैं ना, पहले खा लेते हैं फिर मुँह से निकालते रहते हैं। तो गैसोहोल क्या है, गैसोहोल जो है कि आपका एथिक अल्कोहल और पेट्रोल का कंपोजिशन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जब वेल्डिंग की जाती है तो वेल्डिंग के समय में, ठीक है, वेल्डिंग के समय में भी कौन सी गैस वेल्डिंग के समय में जो प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है गैस वेल्डिंग के समय में। तो गैस वेल्डिंग के समय में ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑक्सीजन और जो है कि एसिटिलीन ये यूज़ होता है। ठीक है, एसिटिलीन क्या है, एक जो है कि केमिकल कंपाउंड है एसिटिलीन, और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है। इसके अलावा ट्यूबलाइट में कह रहा है कि निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। ऐसी बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। ठीक है, तो नियॉन और जो है कि पारद वाष्प जो है कि इसमें भरी जाती है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिंदूर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सिंदूर है ना, तो कह रहा है कि सिंदूर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, या जो है कि मर्क्यूरिक सल्फाइड है, या फिर सोडियम क्लोराइड है। तो सिंदूर भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखेंगे कि सिंदूर का केमिकल नाम आपसे पूछ ले तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड ये सिंदूर का केमिकल नेम है। ठीक है, और बाकी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चौक होती है ये चौक। ठीक है, और आपसे इसी तरीके से पूछ ले भाई पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, तो ये शोरा है, शोरा का रासायनिक नाम है। सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है, ये साधारण नमक है। ठीक है, जो नमक आप है सोडियम क्लोराइड है। ऐसे ही जो है कि ब्लड प्रूफ जैकेट, ठीक है, बड़ा नाम सुना है ब्लड प्रूफ जैकेट। आपसे पूछे ब्लड प्रूफ जैकेट किससे बनती है, तो ब्लड प्रूफ जैकेट किससे बनती है, ये रेशेदार कांच से बनाई जाती है, रेशेदार कांच। अगला है आपका क्या है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में भैया क्या मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन पीएच, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई प्रश्न बनता है आपसे, कई चीज़ों का आपसे पीएच पूछा जाता है। बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठा करें, जब भी आप मेरी सीरीज देखते हैं तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। तो जो क्वेश्चन हम उतना ही नहीं पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे फैक्ट जो है कि इसमें पढ़ते हैं, तो बिल्कुल लेकर के बैठिए और पॉइंट नोट करते जाइए। तो जल का तो जो है कि नॉर्मली आपसे पूछे जल का कितना होता है, तो जल का तो लगभग आपको पता ही है कि लगभग जो है कि अबाउट 7 होता है। तो पहले यही जान लेते हैं कि पीएच होता क्या है ना, पीएच मान क्या होता है, फिर कितना होता है तो हम बाद में देखेंगे। तो जो भी हमारे पदार्थ है ना, पदार्थों में क्या है कि अम्ल और क्षार की मात्रा को दर्शाता है। अम्ल और क्षार की मात्रा कितनी है जो है कि ये जो शो करता है, इसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू हमको बताती है कि किसमें कितना अम्लीय या कितनी क्षारीयता है उसके अंदर। तो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करने वाला जो मान होता है उसको हम बोलते हैं पीएच मान। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ को लिखते जाएंगे फटाफट, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जल का आपसे पूछे, जल का, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का पूछे, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों के दोनों है 7। इसके बाद आपसे कभी कभी पूछ लेता है दूध का बताओ भैया, कभी पूछता है किसका, कि दूध का बताओ, दूध का पीएच कितना होता है, तो दूध का होता है 6.4। कभी कहता है आपसे सिरके का बताओ भाई, सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरके का आपसे पूछ ले तो 3 होता है। ठीक है, या आपसे पूछ ले भाई कि कभी कभी जनरली पूछा जाता है कि मानव रक्त का कितना होता है। ठीक है, जो आपका मानव रक्त है, ब्लड है, उसका कितना होता है, तो 7.4। कभी आपसे पूछ ले भैया नींबू का कितना होता है बताओ, नींबू का कितना होता है, ये पॉइंट सारे ध्यान रखेंगे, 2.4। कभी आपसे पूछे भैया शराब का कितना होता है, खूब शराब पीते हो, शराब का पीएच बताओ भाई कितना होता है, शराब का पीएच बताइए कितना होता है, तो 2.8। ठीक है, कभी कभी मानव मूत्र का भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 4.8 से 8.4 के आसपास होता है। ठीक है, ये लगभग में है सब, ये सारी चीज़ें लगभग में आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे पूछ रहा है कि थैलेसीमिया रोग में शरीर में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है। फिर कौन सी चीज़ नहीं बन पाती है, थैलेसीमिया रोग के कारण। तो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो क्या करती है, आपकी बॉडी में ब्लड बनने को रोक देती है, आपके ब्लड बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। ठीक है, कौन, थैलेसीमिया, ये एक अनुवांशिक रोग है, बात ध्यान रखेंगे, ये क्या है, एक अनुवांशिक रोग है और बड़ा ही बेकार रोग है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड बनने की प्रोसेस है वो बड़ी ही धीमी हो जाती है। तो ये किसके संश्लेषण को रोकती है, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण को रोकती है। हीमोग्लोबिन ही होता है आपके ब्लड में भूमिका निभाने वाला। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मली आपको पता है 120 और 80 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि
पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति, ये स्टडी का नेम है कि पैलियो वनस्पति के अंदर आप किसका अध्ययन करते हैं, यानी कि पैलियो बॉटनी के अंदर, ये हिंदी में दे दिया वनस्पति, पैलियो बॉटनी के अंदर आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो पैलियो बॉटनी के अंदर तो इनमें से मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। पैलियो बॉटनी के अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है आपका, पैलियो बॉटनी के अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जो पुरानी वनस्पति होती है ना, पुरानी वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, जो बहुत पुरानी वनस्पति होती है, पुरानी वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, जो पहले करोड़ों साल पहले जो है कि पृथ्वी पर वनस्पति थी लेकिन अब वो समाप्त हो गई हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, पैलियो बॉटनी के अंदर। लेकिन ये भी सारे इंपॉर्टेंट है आपके कि भाई जंतु जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, जो किसमें किया जाता है, पैलियोंटोलॉजी के द्वारा जी, ठीक है। जंतु जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी में। इसी तरह से जो है कि आपका शैवाल की बात करेंगे तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रश्न बनता है आपका, तो फाइकोलॉजी या फिर एनोलॉजी कहते हैं इसके अध्ययन को, फाइकोलॉजी, या फिर हम इसको बोलते हैं एल्गोलॉजी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। ऐसी जो है कि फफूंदी का अध्ययन, सारे इंपॉर्टेंट है भैया, फफूंदी का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, फफूंदी के अध्ययन को माइकोलॉजी, ठीक है। और इसका कौन सा आंसर है, इसमें से कोई नहीं। क्यों कोई नहीं, क्योंकि जो पैलियो बॉटनी है इसके अंदर हम पुरानी वनस्पति का अध्ययन करते हैं, मैंने कहा करोड़ों साल पहले जो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज़ HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किससे नहीं फैलता है, ठीक है, नहीं फैलता है मतलब किससे नहीं फैलता है, संक्रमित रक्त से, सुई से, मच्छर के काटने से, असुरक्षित यौन संबंधों से। तो देखेंगे कि अगर आप जो है कि संक्रमित रक्त जो है कि किसी को चढ़ा देंगे तो उसको भी हो जाएगा HIV, बिना उबली हुई सुई का प्रयोग करेंगे तो भी हो जाएगा HIV, और असुरक्षित यौन संबंधों से तो होता ही है। तो किससे नहीं होता है, मच्छर के काटने से HIV नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस में सुमेल है, अच्छा निम्नलिखित में से किस में सुमेल है, मतलब विच इज़ द करेक्ट मैच, कौन सा आपका करेक्ट मैच इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले ए ले लेते हैं आपका, जो आपका मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद जो है कि वो किससे रिलेटेड है, ये आप खुद ही मुझे बताते चलेंगे। मोतियाबिंद किससे रिलेटेड है, आँख से रिलेटेड है, तो ये तो मैच नहीं है। पीलिया आपका किससे रिलेटेड है, पीलिया किस में होता है आपको, पीलिया जो है कि यकृत से रिलेटेड है, अच्छा यही फिर सही मैच हो जाएगा, पीलिया यकृत से रिलेटेड है। टाइफाइड जो है कि टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड बताएंगे आँत से रिलेटेड है, ठीक है, आँत से रिलेटेड है। और निमोनिया किससे रिलेटेड है, निमोनिया आपका जो होता है तो वो फेफड़ों से रिलेटेड है। तो ये तो सब उल्टे सीधे हो रखे नहीं, एक ही मैच है इसमें आपका, पीलिया यकृत, यही मैच है आपका सही, ठीक है। अगला है आपका, अच्छा दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका अंतिम प्रश्न था। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अच्छा एक चीज़ इसमें और ध्यान दे देंगे आप, HIV जो एड्स दिवस है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लें कि वर्ल्ड एड्स डे जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, अभी रिसेंटली गया। और इस बार जो इसकी थीम थी, थीम 2020 वर्ल्ड एड्स डे की जो थीम है 2020 वो क्या है, इक्वलाइज है, इक्वलाइज या जो है कि समानता, ठीक है, सभी के साथ जो है कि समान व्यवहार किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए, और ऐसी चीज़ों को समाप्त किया जाए, इस पर जो जोर दिया है इस बार, वो ऐसी चीज़ों को समाप्त किया जाए जो एक तरीके से जो एड्स को बढ़ाने वाली चीज़ों को रोक रही हैं, मतलब उसको चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, उनको ख़त्म नहीं होने दे रही हैं, जिसकी वजह से एड्स बढ़ रहा है, ठीक है, इस पर जोर देने की बात की गई है। तो इक्वलाइज इस बार की थीम, आपसे जनरली इतना डिटेल तो नहीं, थीम क्या है, तो इक्वलाइज है, कब सेलिब्रेट होता है, तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। तो आई होप आप लोगों को सीरीज़ पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।